नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीते समय की कड़वाहट को भुलाकर भारत और कनाडा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की वार्ता के बाद जो समझौते किए गए वह ऐतिहासिक होने के साथ ही सामरिक महत्व वाले भी हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता ने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने का स्पष्ट संकेत दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा को दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण चरण माना है। संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट किया कि भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को अगले स्तर की साझेदारी में रूपांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया है। यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और बाजार पहुंच को व्यापक बनाएगा। इससे दोनों देशों में निवेश प्रवाह बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कनाडा के पेंशन कोषों द्वारा भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश पहले ही किया जा चुका है, जो भारत की विकास यात्रा में उनके विश्वास को दर्शाता है। भविष्य में अवसंरचना, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना है। ऊर्जा सहयोग इस साझेदारी का केंद्रीय आधार बनकर उभरा है। सिविल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता दोनों देशों के संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में स्थिरता आएगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत रिएक्टर तकनीकों पर सहयोग से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को आधुनिक और लचीला स्वरूप भी मिलेगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। कनाडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से जुड़ने का निर्णय इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों पर हुए समझौते से आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और विविध बनाने में सहायता मिलेगी। लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और अन्य रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में सहयोग भारत के विद्युत वाहन, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका सुदृढ़ होगी और निर्भरता कम होगी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी वार्ता का प्रमुख विषय रहा। दोनों देशों ने रक्षा संवाद की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। समुद्री क्षेत्र जागरूकता, रक्षा उद्योग सहयोग और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने पर बल दिया गया है। आतंकवाद, चरमपंथ और उग्रवाद के विरुद्ध साझा प्रयासों को और सशक्त बनाने का संकल्प भी दोहराया गया। प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सुपर संगणना और सेमीकंडक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालयों के बीच नई साझेदारियों और कनाडाई विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर खोलने पर सहमति से शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनाडा की बढ़ती भागीदारी और भारतीय महासागर क्षेत्रीय संगठन में संवाद साझेदार बनने की उसकी रुचि से समुद्री सहयोग को भी नई गहराई मिलेगी। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी दोनों नेताओं ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच उभरती यह नई साझेदारी केवल व्यापार वृद्धि का प्रयास नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक सामरिक परिदृश्य में एक व्यापक रणनीतिक संतुलन का संकेत है। ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा। भारत के लिए यह साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और उच्च प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम है। वहीं कनाडा के लिए भारत एक विशाल और गतिशील बाजार होने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदार भी है। सामरिक दृष्टि से यह सहयोग भारत की आत्मनिर्भरता, समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण खनिज और परमाणु ऊर्जा सहयोग भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बनाएंगे। रक्षा संवाद और समुद्री सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता को बल मिलेगा। यदि प्रस्तावित आर्थिक समझौता समयबद्ध ढंग से पूर्ण होता है और घोषित पहलों को धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन मिलता है, तो भारत कनाडा संबंध आने वाले दशक में वैश्विक स्तर पर एक संतुलित, स्थायी और बहुआयामी साझेदारी का उदाहरण बन सकते हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। The Right Honorable Prime Minister Mark Carney,
दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में 2 देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विथ कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई AI इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम AI के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ MOU रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा
रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन में आज कई यूनिवर्सिटीज के बीच नई पार्टनरशिप की घोषणा हो रही है। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमत हुए। इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज एमओयू किया गया है। फ्रेंड, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।